हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिखा, जरा जल्दी हाथ चलाओ, आज होली है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी ननद और नंदोई भी आ जाएंगे। फिर तुम्हें भी तो होली खेलने जाना होगा, इसलिए पहले जल्दी जल्दी खाना बना लो। फिर तुम सब होली खेलने चले जाना। और शेखर कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ममता जी अपनी बहू शिखा से बोली। शिखा, जो कि पहले से ही रसोई में खाने की आधी तैयारी कर चुकी थी, वह बोली, मम्मी जी, शेखर बाजार से मिठाई लाने गए हैं, मगर अभी उनका फोन आया था कि होली की वजह से बाजार में सारी दुकानें बंद हैं। दीदी जीजाजी आ रहे हैं और उन्हें रसगुल्ला बहुत पसंद है, इसलिए शेखर उनके लिए मीठा लाने गए हुए हैं। ममता जी बोली, अरे मैंने शेखर से कहा कि मिठाई रात को ही लाकर रख दे। अब जमाई बाबू थोड़ी रोज रोज घर आते हैं। खैर, अब मिठाई बाजार में नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, फ्रिज में गुलाब जामुन का तैयार पैकेट पड़ा है। शिखा, तुम उसी के गुलाब जामुन बना देना। शिखा की मेहनत और बढ़ गई, क्योंकि अब खाना बनाने के साथ साथ उसे गुलाब जामुन भी बनाने थे। और वह जानती थी, जब भी घर की बेटी पारुल और उसके पति विकास घर आते हैं, ममता जी या तो शिखा से मिठाई बनवाती या खरीद कर लाने को कहती। खैर, अब बाजार में मिठाई नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे घर में ही मिठाई बनानी पड़ेगी। यही सोचकर उसने जल्दी से फिर से गुलाब जामुन का पैकेट निकाला और गुलाब जामुन बनाने लगी। शिखा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए वह अपने आप को अभागन मानती थी। मगर पति शेखर ने उसे इतना प्यार दिया था कि अपने आप को अब बहुत खुश नसीब मानती थी। सास ममता जी बहुत कड़क मिजाज की महिला थी, मगर शिखा ने ससुराल में सभी को अपना बनाने की भरसक कोशिश की थी। एक अच्छी बहू का टैग उसे जब भी मिलता उसे लगता मानो उसकी मेहनत सफल हो गई है। अपने माता पिता के प्यार से वंचित शिखा ससुराल में सबको खुश रखती। उसे तो बस बदले में सबसे प्यार और सम्मान की अपेक्षा रहती। थोड़ी देर बाद घर की बेटी पारुल और विकास होली खेलने आ गए और शेखर भी घर आ चुका था। सभी लोग छत पर जाकर होली खेलने लगे। शेखर शिखा को भी होली खेलने के लिए लेने आया तो देखा शिखा का तो अब तक रसोई में काम ही नहीं खत्म। शिखा बोली, शेखर तुम लोग खेलो, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शेखर बोला, नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ होली खेलने चलना होगा। शिखा, काम तो पूरे दिन ही चलता रहेगा। और शिखा का हाथ पकड़कर उसे छत पर होली खेलने ले गया। सभी लोग होली खेलने में व्यस्त थे कि थोड़ी ही देर बाद एक छन्नाटेदार चांटे की आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें शिखा पर पड़ गई, क्योंकि शिखा ने घर के जमाई बाबू विकास जी के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया था। ममता जी तो यह नजारा देखकर हक्की बन और बिना देर किए बोली, पागल हो गई हो क्या शिखा? होली के नशे में यह भी भूल गई कि ये हमारे घर के जमाई बाबू हैं। पागल मैं नहीं, पागल तो आपके जमाई बाबू हो गए हैं, जो होली के बहाने मुझसे छेड़छाड़ करने लगे थे। पारुल बोली, भाभी चुप रहो। मेरे पति पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लो कि इनकी पत्नी इस घर की बेटी है और यह भला तुम्हें क्यों छेड़ेंगे? तुम कोई स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? शेखर, तेरी बीवी ने आज सारी हदें पार कर ली। देखा तूने कैसे तेरे जीजा जी पर इल्जाम लगा रही है। शेखर बोला, दीदी मेरी पत्नी क्यों बिना वजह जीजा जी पर इल्जाम लगाएगी? जीजा जी को ऐसी हरकत करने से पहले बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? छी। विकास बोला, मेरा यकीन करो शिखा झूठ बोल रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ममता जी बोली, कल मुही तूने आखिर अपनी औकात दिखाई। सच कहते हैं लोग, बहू पराए घर से आती और हमेशा पराई ही रहती। शिखा बोली, तो जमाई कौन सा आपके घर का होता है मम्मी जी? वो अभी तो पराए घर का ही होता है। बस फर्क इतना है कि आपको अपनी बेटी और जमाई की बातों पर विश्वास है, मगर बेटे और बहू की बातों पर नहीं। शेखर बोला, बहुत हो गया तमाशा। दीदी और जीजा जी, बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। ममता जी बोली, रुको, यह लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पहले शिखा से कहो कि विकास जी से माफी मांगे और आइंदा से कभी ऐसी हरकत दोबारा ना करे। शेखर बोला, मम्मी शिखा की क्या गलती जो वह माफी मांगे? गलती तो विकास जीजा जी की है, उन्होंने ऐसी नीच हरकत की। ममता जी बोली, इस कल की आई हुई लड़की के लिए शेखर तू अपने जीजा जी के खिलाफ कुछ भी कैसे बोल सकता है? यह लड़की सरासर झूठ बोल रही है। शेखर बोला, मम्मी मेरी और शिखा की शादी को 3 साल हो चुके और आप इसे कल की आई लड़की कैसे बोल सकती हैं? क्या इन 3 सालों में आपको एक बार भी ऐसा लगा शिखा इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? शिखा भी कि अभी हमारे घर के जमाई बाबू से माफी मांगो। ममता जी कठोर आवाज में बोली। बात शिखा के आत्मसम्मान की थी। शिखा बोली, मम्मी जी माफी तो विकास जी को मुझसे मांगनी होगी, वरना इनकी इस हरकत के लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ममता जी गुस्से में बोली, शेखर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यह घर छोड़कर जाना होगा। अभी के इस बदचलन बदजात औरत को अब हम अपने घर में नहीं रह सकते। जो औरत घर के जमाई का सम्मान नहीं कर सकती वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं।
अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर शिखा की रुलाई फूट गई, क्योंकि आज सही होते हुए अपने लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी समाज में बेटे बहू की बातों से ज्यादा बेटी और जमाई की बातों को तवज्जो दी जाती है। शेखर को भी अपनी माँ से यह उम्मीद नहीं थी। शेखर और शिखा अपने कमरे में आ गए और अपना सारा सामान पैकिंग करने लगे। शिखा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका पति शेखर उसके साथ था। दोनों ने अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगे। घर में किसी ने भी उनकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। शेखर और शिखा 2-4 दिन अपने दोस्तों के यहाँ रहे। फिर शेखर ने दूसरे शहर में एक किराए का मकान ले लिया और वे लोग दूसरे शहर जाकर बस गए। दोनों का शुरुआती सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। शेखर ने नई नौकरी की तलाश की और बहुत कम पैसों में शिखा को अपना घर चलाना पड़ा। शुरुआती 2 साल बहुत कठिन रहे। फिर धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई और शेखर की सैलरी बढ़ गई। लगभग 5 साल हो चुके थे उस बात को, मगर अब भी शिखा के ससुराल वाले शिखा से बात नहीं करते। वे लोग शेखर के टच में थे। शेखर से कभी कभार वे लोग फोन पर बात कर लेते थे। शेखर को आज ममता जी का फोन आया और बोली, तेरे छोटे भाई रोशन की सगाई हो गई, अगले महीने की 15 तारीख को उसकी शादी है, तो तू शादी में आ जाना। अब तक ममता जी ने शिखा से बात नहीं की थी और शिखा भी अपने आत्मसम्मान की वजह से रिश्तों में झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए शेखर अकेले ही अपने भाई की शादी में पहुंचा। आज शिखा एक बार अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरा परिवार होते भी उसका कोई नहीं था। शेखर को अकेला देखकर शादी में उपस्थित सभी रिश्तेदार शिखा के बारे में पूछने लगे। रिश्तेदारों ने बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया ताकि लोग बार बार शिखा के बारे में न पूछे। खूब धूमधाम से रोशन का विवाह संपन्न हुआ और रागिनी घर की दुल्हन बनकर आ गई। रागिनी भी अब धीरे धीरे परिवार में खुल मिल गई, मगर जब वह शिखा भाभी के बारे में बात करने की कोशिश करती उसे घर में कोई जवाब नहीं मिलता। पारुल, ममता जी सब यही कहते शिखा बहुत तेज स्वभाव की लड़की थी, इसलिए उसके घर में किसी से नहीं बनती थी। और अब वे लोग शेखर की दूसरे शहर में नौकरी के चलते वहीं दूसरे शहर में बस गए, इसलिए यहाँ कम ही आते हैं। धीरे धीरे रागिनी घर में रच बस गई और उसकी शादी को भी 2 साल होने को आए। बस उसे हमेशा इस बात का मलाल रहता कि काश वो अपनी जेठानी से मिल पाती, बातें कर पाती, मगर उसने तो अभी तक शिखा को देखा भी नहीं था। और रोशन ने भी पहले ही रागिनी को बोल, अगर घर में सुख शांति चाहती तो इस घर में शिखा भाभी का नाम कभी मत लेना। फिर से आज घर में खूब चहल पहल थी। सभी लोग छत पर होली खेल रहे थे। रागिनी भी सभी के साथ खुशी खुशी होली खेल रही थी। थोड़ी देर बाद रागिनी रसोई में आ गई और सासू माँ का काम में हाथ बटाने लगी। ममता जी बोली, रागिनी तू इतनी जल्दी होली खेलकर क्यों आ गई? अभी सभी लोगों की आवाज आ रही छत पर, सभी लोग तो छत पर ही, फिर तू क्यों जल्दी वापस आ गई? रागिनी बोली, बस मम्मी जी मन नहीं कर रहा था होली खेलने का, कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वापस चली आई। ममता जी से तो झूठ बोल दिया था रागिनी ने, मगर खुद से वह झूठ नहीं बोल पा रही थी। अब तक वह यही सोच रही थी कि आज विकास जीजा जी ने जो उसके साथ किया, क्या यह सच था या उसकी कोई गलतफहमी? दरअसल आज विकास ने रागिनी को भी होली के बहाने गंदी तरह से, वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अनजाने में हुई या जानबूझकर। थोड़ी देर में रोशन छत से नीचे आया और रागिनी को जबरदस्ती छत पर होली खेलने वापस ले गए। रागिनी वापस होली खेलने जाना नहीं चाहती थी, मगर रोशन ने उसकी एक न सुनी। विकास ने जब वापस रागिनी को छत पर देखा तो उसे लगा रागिनी को मेरे छूने से कोई आपत्ति नहीं हुई और वह वापस होली खेलने आई। विकास इसे अपने लिए इशारा समझने लगा और रागिनी के पास गया और उसे फिर से गलत इरादों से छूने लगा। इस बार रागिनी विकास के गलत इरादों को भांप गई और रागिनी विकास से डरकर भागी और रोशन से गले लगकर रोने लगी। रोशन बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही? रागिनी बोली, रोशन, विकास जीजा जी मुझे गलत तरीके से छुए जा रहे हैं, उनके इरादे गंदे हैं। अचानक रोशन को 5 साल पहले की घटना याद आ गई, जब शिखा भाभी ने भी तो विकास जीजा जी पर यही इल्जाम लगाया था और घर वालों ने शेखर भैया और शिखा भाभी को ही गलत करार दे दिया था। रागिनी ने तो कभी शिखा भाभी को देखा तक नहीं, शिखा भाभी से बात करना तो दूर की बात थी। रोशन ने तुरंत सारे घर वालों को जमा करके सारा मामला बताया। पारुल बोली, जरूर शिखा भाभी ने तेरी बीवी के कान भरे होंगे रोशन, तभी तो यह भी आज उन्हीं की बोली बोल रही है। दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर अच्छा प्लान बनाया है मेरे पति को फंसाने का। पीछे से विकास बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो पारुल, शिखा तो यहाँ से चली गई मगर मेरे पीछे इसको लगा गई है। रागिनी यह सुनकर हक्की बक्की रहकर बोली, जीजा जी कुछ तो शर्म करो, आपने मेरे साथ जब पहले यह हरकत की तो मुझे शायद मेरी ही गलत फहमी होगी, मगर दूसरी बार मुझे समझ में आ गया कि आप कितने गिरे हुए इंसान हो। और शिखा भाभी, उनके बारे में तो मुझे घर में कुछ और ही बताया गया, उनसे बात करना तो मैंने तो आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी। ममता जी अब सब समझ चुकी थी। वो बोली, पारुल अपने गवार पति को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल, तू हर बार तेरे पति की ढाल बनकर खड़ी हो जाती और मैं मूर्ख तुम लोग की बात में आ गई। तुम लोग की वजह से मैं अब तक अपनी गुणवान बहू पर शक करती रही और इतने साल अपने बेटे बहू से दूर रही। पारुल, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू अपने पति के मान सम्मान के चक्कर में उसको नहीं सुधार पाई और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पति विकास को
बढ़ावा मिलता गया। काश तूने पहली बार अगर तेरे पति के खिलाफ कदम उठाए, हम सभी को यह दिन ना देखना पड़ता। पारुल और विकास की नजर शर्मिंदगी से झुक चुकी थी और दोनों वहां से चले गए। ममता जी ने फोन करके अपने बेटे शेखर और शिखा से माफी मांगी और बोली, काश मैंने उस दिन शिखा की बात पर विश्वास कर लिया होता, मगर मैं भी बेटी और जमाई के प्यार में अंधी थी, जो सही और गलत में फर्क ना कर पाई। कोई बात नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई बेटा, तुम लोग वापस आ, हम सब वापस साथ में मिलकर रहेंगे। शेखर की वहां बहुत अच्छी जॉब हो चुकी थी जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। शेखर बोला, मम्मी हमें इस बात की खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चला, वरना जिंदगी भर शरीर पर यही बोझ रह जाता कि हमें गलत इल्जाम में घर से निकाला गया। हम लोग अब वहां आते जाते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। शिखा बोली, हाँ मम्मी जी, आपको सच पता चल गया, हमारे लिए यही काफी। आज शिखा को फिर से अपना परिवार वापस मिल गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी सास बहू की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.